हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के नेक्स्ट टॉपिक। कौन सी क्लास होगी, किस टॉपिक पे होगी आज की हमारी? कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर इन P/Q फॉर्म। किसमें? P/Q फॉर्म में। और जिसको भी 9th क्लास का मैथ्स कंप्लीट करना वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म इन P/Q फॉर्म। तो अभी हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में कि डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म कैसी होती है हमारी? जो डेसिमल होते हैं वो टू फॉर्म्स होती हैं। कौन सी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के हमने फिर नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सी थी? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। हमने बात की कि उसको P/Q में कन्वर्ट करना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि P/Q में हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या होंगे हमारे? रैशनल नंबर। इरेशनल की डेफिनेशन जब हमने की तो क्या बोला था कि इरेशनल नंबर आर दूज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म। और वो रीज़न भी मैं आज आपको बताऊंगी क्यों नहीं कर सकते। अब हमने डेसिमल में पढ़ा था दूज डेसिमल एक्सपांशंस विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल। मीन्स हम इरेशनल को P/Q में नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सी करेंगे? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? इन्हीं दो डेसिमल एक्सपांशंस को आज P/Q में कन्वर्ट करना सीखेंगे क्योंकि यही दो ऐसी डेसिमल एक्सपांशंस होती हैं जो रैशनल के अंदर आती हैं। क्लियर है? तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस की। तो टर्मिनेटिंग के हम विद फ्यू एग्जांपल्स करते हैं। तो पहली टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस को कन्वर्ट करेंगे। तो टर्मिनेटिंग का पहला एग्जांपल देखो, टर्मिनेटिंग का कोई एग्जांपल ले लो। 0.75 टर्मिनेट हो रही है, और एग्जांपल ले लो 2.75, ठीक है। 4.5, 8.375, ये सारी क्या हमारी डेसिमल एक्सपांशंस विच आर टर्मिनेटिंग। तो अब वन बाय वन इनको हम सॉल्व करते हैं, P/Q में लाते हैं। तो अब हमने एक रूल सीखा था छोटी क्लासेस में, हमने जब बात की थी, हम डेसिमल से P/Q में कन्वर्ट करते थे। तो हमने क्या देखा था, जितने डेसिमल के बाद डिजिट होती हैं उतनी ही बाय में हम वन के साथ क्या लगा देते हैं? 0। सिंपल रूल है, 0 लगा देते हैं। अब देखो, अब P/Q में सम कॉमन फैक्टर, अगर P और Q के कॉमन फैक्टर हो तो उनको कैंसिल कर दे, वरना ये ऐसे ही छोड़ दो। अब ये क्या होएगा? 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा 0 जा 5 3 जा 5 4 जा। मीन्स ये किसकी फॉर्म होएगी? 3/4, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वही 275 लिख दो। कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद? 2, तो 2 0 लगा दो, फिर वही कैंसिल कर दो। 5 5 जा 5 5 जा 5 2 जा 0 जा, फिर 55/20 आ गया। इसको भी 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा, क्या आ गया? 11/4। फॉर वेरिफिकेशन हमने लास्ट में P/Q से इसमें कन्वर्ट करना सीखा था। आप रफली इसको कन्वर्ट करके देख लेना, यही आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट 4.5, इसके बाय में पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लगेगी। 5 9 जा 5 4 जा, क्या आ गया हमारा? 9/4। ऑल द क्वेश्चंस इसी मेथड से होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे। 8.375 835 पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 0। 5 2 जा 0 जा 0 जा 5 1 जा 3 3 33 5 6 जा 3 7 5 7 जा 5 5 जा 5 4 जा 0 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 5 जा 335 बाय में 40, अभी और कैंसिल होएगा। 5 8 जा
5 6 जा और 5 7 जा, क्या आ गया हमारा 67/8। क्लियर है। अब हमने टर्मिनेटिंग तो सीख लिए हैं, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे अब हम, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशंस क्या होती है हमारी, रैशनल। तो अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग। अब जैसे लास्ट में हमने पी बाई क्यू से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में लाए थे, तो हमने एक बार यूज़ किया था, जैसे इसको यूज़ किया 3 के ऊपर बार। तो ये बार क्या बोलता है कि जिसके ऊपर बार लगा होगा, याद रखना, अगर मैंने बोल दिया 35 बार 0.72 बार, तो जिनके ऊपर बार है सिर्फ वही डिजिट क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी। क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, इसको अगर मैं लिखूँ 0.33333, अब पॉइंट हटाने के लिए याद रखना, हमें पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो ही मैटर नहीं करती, अगर पॉइंट के बाद 0 है तो वो मैटर करती है, पॉइंट के बाद 0 है तो वो मैटर नहीं करती। 0 को छोड़ के अगर कोई और डिजिट है तो वो मैटर करती है, जैसे 0.07 है, ठीक है। लेकिन अगर 7.000 है तो इसको हम 7 लिख देते हैं। तो हम यही यूज़ करेंगे। कैसे, अब देखो पॉइंट के बाद 0 कैसे आए, कैसे आ सकता है कि इसमें से मैं यही डिजिट सारी लेस करूं तो ये डिजिट क्या आएंगे, ऐसा ही कुछ नंबर होएगा। अब क्या इस नंबर में से इसी को लेस कर दूंगी तो 0 रह जाएगा, कुछ तो बचना चाहिए। तो हम अपनी ओर से क्या कर लेंगे, इस नंबर को लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.333333। अब यहाँ याद रखना, जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है, जो रिपीटेटिव ब्लॉक होता है, मतलब जो डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है उसी ब्लॉक को एज इट इज आगे लेके आएंगे। तो यहाँ सिर्फ 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को आगे लेके आएंगे। तो कैसे आ सकता है, अब डेसिमल में हमने एक रूल किया था, अगर डेसिमल में हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड डेसिमल जाएगा, लेकिन डिवाइड में डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसके नीचे जितने भी 10 के मल्टीपल होंगे, एक 0 कैंसिल हो जाएगी और ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हम इधर भी अब जब मैथ्स में एक और रूल है कि हम अगर इक्वल टू साइन लग रखा है, लेफ्ट में जो इक्वेशंस में जो लेफ्ट में ऑपरेशन करेंगे वही राइट में होगा, जो राइट में होगा वही लेफ्ट में होगा। तो हमने राइट में 10 से इंटू की तो लेफ्ट में भी होगी, 10x हो जाएगा 3.3333। अब ये इनफाइनाइट तक 3 ही जाएगा। अब ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड क्या हमारी 10x 3.3333 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इनफाइनाइटली हमारे पास क्या है, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन चलेगा क्या, हमेशा 3 ही। माइनस करेंगे x इज इक्वल टू 0. अब देखो बिल्कुल वही सेम डिजिट के नीचे डिजिट आ रही हैं, कहीं तक जाना हमेशा 3 में से 3 वही सेम लेस होएगा। अब देखो 10x माइनस 1x 9x, राइट हैंड साइड 3 पॉइंट के बाद 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 क्या होंगे, पॉइंट 0 0 0 0 0 और ये 0 इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर 3 बचेगा। क्लियर है। अब ये क्या हो गया, पॉइंट के बाद 0 मैटर नहीं करता, क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 3 और ये लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। 3/9 क्या आ गया 1/3। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, रिपीटेटिव ब्लॉक को आगे लेके आना है। अब यहाँ तो हमारा क्या हो रहा था, सिर्फ 1 डिजिट रिपीट हो रही थी। एक एग्जाम्पल 2 डिजिट का लेंगे, थोड़े से अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे, 3 ही 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, लेट कर लो कोई भी एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल उठा लेती हूँ आपके लिए। 0.35 क्या 0.35 इसके ऊपर बार लगा लो। क्लियर है।
अब क्या हो रहा है कि इस नंबर में 0.353535 क्या रिपीट हो रहा है? रिपीटेटिव ब्लॉक कौन सा है? 3 और 5, ठीक है। तो इसको लेट कर लो x। अब मैंने क्या बोला था? रिपीटेटिव ब्लॉक को आगे लाना है, पॉइंट से आगे यही डिजिट आ जाएंगी तो पीछे ये पॉइंट रहेगा वही सेम रहेगा। देखो रीजन सुनो कि हम पूरे ब्लॉक को क्यों लेके आते हैं। मान लो यहाँ भी मैं 10x कर दूँ तो क्या आएगा? 3.535 वही बनेगा 35। ये 5 एक रह गया ना, इस ब्लॉक में से एक आगे आ गया, पीछे क्या रह गया? 35 35 35। अब जब इसमें से ये माइनस करोगे तो 35 35। क्या डिजिट के नीचे सेम डिजिट आ रही है? क्या पॉइंट के पास 0 आएगा? नहीं आएगा। हमने सेम रखने के लिए क्या लानी पड़ेगी? 2 डिजिट्स आगे। तो कौन से लाएंगे? दोनों को लेके आएंगे 3 और 5, और 3 और 5 को लाने के लिए इधर हमें 100 से इंटू करनी पड़ेगी और इधर 100 से, क्योंकि अगर हमें डेसिमल 1 प्लेस इधर लेके जाना है तो 10 से इंटू, 2 प्लेस लेके जाना है तो 100 से इंटू। ये हो जाएगा आपका 100x, ये हो जाएगा 35.353535 डॉट 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 डॉट, ये लगा दो। क्लियर? ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सेम स्टेप, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो 100x इक्वल टू 0, 100x इज इक्वल टू 35.353535। अब यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.353535 माइनस माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 99x, और यहाँ बचेगा आपका 35.000। पॉइंट के बाद 0 मैटर नहीं करती। x इज इक्वल टू 35, इधर 99 अभी इधर रख लो। ये लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? 99 इधर इंटू में, उधर जाके डिवाइड में। अगर ये किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा लिख दो कि अब यहाँ वहाँ के अकॉर्डिंग x हमारा क्या था? 0.35, और यहाँ इसके इक्वल, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगी तो हमारी क्या हो जाएगी? 0.35 बार इज इक्वल टू 35/99। आंसर आ गया। क्लियर है? अब हमने रिपीटेटिव ब्लॉक की तो बात कर ली है, ठीक है। अब अगर डेसिमल के बाद रिपीटेटिव ब्लॉक से अलग भी कोई ऐसे डिजिट हो जो रिपीट ही ना हो रही हो, तब क्या करेंगे? जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, 0.123 बार। देखो अब यहाँ ध्यान से देख लेना, बार किसके ऊपर है? सिर्फ 3 के ऊपर। किसके ऊपर है? सिर्फ 3 के ऊपर। मीन्स हमारा क्या रिपीट हो रहा है? 1 2 3 3 3 3 3 3 डॉट डॉट। क्लियर है? अब देखो ये नंबर में अब हम बात करें तो इसको एक्सेलेट कर लो। पहले तो ध्यान से सुनो कि अगर मैं इन तीनों को ले आऊँ, आप वही करोगे। मैम एक रिपीट है तो मैं इस 2 को तो लेके ही आऊँगा, सीधा 1000 से कर दूँ। लेकिन बच्चे ध्यान से सुनना कि जब आप इन दोनों को ले आओगे, सीधा आप 123.3333 कर दोगे। इसमें से माइनस क्या करोगे? सोचो क्या माइनस करोगे? ये माइनस करोगे क्योंकि ये तो 1.23। अब फिर इसके पॉइंट के बाद तो कुछ बचेगा, देन 0 आएंगी ना, एक टर्मिनेटिंग बचेगा, फिर से कन्वर्ट करना। इससे अच्छा पहले क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज आप जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उनको लाओ। नॉन रिपीटिंग डिजिट 2 है, 2 को लाने के लिए 100 से इंटू 100x इज इक्वल टू 12.33333 डॉट डॉट डॉट। अब देखो अब ये हमारा क्वेश्चन सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है, जिसमें 0.3 बार था। इसके बाद में 12.3 बार है, तो मीन्स ये हटाना हमने, यहाँ 0 लाना है तो एक ही डिजिट लानी है। मान लो यहाँ 3 5 बार होता तो दोनों डिजिट लाते। अब एक डिजिट लानी है तो इधर फिर 10 से इंटू और इधर भी 10 से इंटू। ये क्या हो जाएगा? 1000x, और ये हो जाएगा 123.333333। अब हम इसमें से याद रखो ये माइनस करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद इस इक्वेशन में सेम डिजिट है। फर्स्ट नहीं सेकंड माइनस करेंगे, ठीक है। कौन सी? सेकंड माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू 123.3333
इसमें से अब x लेस, कौन सा लेस करना है, 100x, कौन सा हो जाएगा 12.3333। अब पॉइंट के बाद 0 आ रहा है और आगे क्या आ जाएगा 1 1, ठीक है, कितना 101, और इधर हो जाएगा आपका 900। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 111 बाई में 900, ठीक है, क्या आ जाएगा 111 बाई में 900। क्लियर है। और देखो एक एग्जांपल, अगर ये क्लियर है तो इस बार हमने लास्ट में नॉन रिपीटिंग भी होगा और रिपीटिंग के दो की बात कर लेते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग भी और रिपीटिंग भी दो ले लेते हैं। 0.03152 ये ले लो, ठीक है। तो वही स्टेप रखना, पहले नॉन रिपीटिंग को लेके आओगे, पहले इसको x सेलेक्ट करो, x इज इक्वल टू 0.03152 के बाद ऊपर बार है फर्स्ट। अब हमने नॉन रिपीटिंग डिजिट पॉइंट के बाद कितनी है 1 2 3, देखो 0 को भूल मत जाना, 3, तो 3 के लिए 1000 से इंटू और इधर भी 1000 से इंटू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3, अब देखो ये 0 आगे मैटर नहीं करती इसीलिए मैं नहीं लगा रही, 31.52 बार, मीन्स ये क्या हो जाएगा 525252। अब यहाँ के बाद ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ के बाद वही रिपीटेटिव ब्लॉक को लाना है, तो कितने हैं 2, तो यहाँ 100 से इंटू, इधर भी 100 से इंटू, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 लाख और ये हो जाएगा आपका 3152.525252। अब इसमें से ये थर्ड इक्वेशन है, कौन सी माइनस करेंगे, जिसके बाद का रिपीटेटिव ब्लॉक सेम है, मतलब पॉइंट के बाद की डिजिट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड, तो मैं लिख देती हूँ, पहले तो लिख देते हैं सबट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड क्या हमारी लाख x इज इक्वल टू 3152 माइनस 525252, ठीक है। इसमें से कितनी 1000 माइनस करनी है, कितना हो जाएगा 31.525252, पॉइंट के बाद 0 आ जाएंगे, जब हम माइनस करेंगे इधर क्या आ जाएगा 9 9। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0 0 0 और ये 9 और ये 10 माइनस 9 99,000, उधर आ जाएगा हमारा पॉइंट के आगे 1 2 1 3। अब ये आ जाएगी हमारी x की वही लीनियर इक्वेशन 99,000 इज इक्वल टू 3121। अब x इज इक्वल टू 3121 बाई में 99,000 आ गई हमारी पी बाई क्यू फॉर्म। तो आज की क्लास में हमने क्या बात की कि कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब एक सिंपल सा टॉपिक रह गया हमारा, हमने बात तो कर ली नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की। अब नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप, जो रिपीटिंग नहीं है, वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती, ये भी अगर बात करें तो नॉन रिपीटिंग को देखो भाई क्यों नहीं हो सकती। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ नॉन रिपीटिंग का, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको इरेशनल में रखा गया है क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग आपकी पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ 7.103.1023450123456 अब यहाँ ऐसे ही चल रही है। नेक्स्ट में 1 2 3 5 4 6 7 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, हमने इसको x सेलेक्ट करना था, अब रिपीटेटिव ब्लॉक को आगे लाना था ताकि इसके पीछे 0। अब यहाँ मैं कितना पार्ट आगे लाऊं ताकि उसके नीचे वही आए। क्या कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है, इतने ले आओगे तो इसमें से माइनस होएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद बचेगा। मीन्स ये वाली टर्म पी बाई क्यू में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, इसीलिए डेसिमल एक्सपांशंस विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट इन पी बाई क्यू फॉर्म, और इसलिए उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर।
क्लियर है। आज की क्लास में हमने ये बात की है, नेक्स्ट क्लास हमारी किस बात पे होगी, आइडेंटिफाई करना कि रैशनल है या इरेशनल है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको क्लास और कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप इंटरेस्टेड हो 9th क्लास का मैथ्स बिल्कुल डिटेल में अच्छे से करने में, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।